मंजिले मिले या न मिले तो मुकद्दर की बात है, आप प्रयास ही न करें ये गलत बात है। हाय गाइस, तो दोस्तों गाइस, मेरे जितने भी वीडियो पड़े हैं आप लोगों को कैसे अच्छे लगे कि नहीं लगे, अपने कमेंट में हमें बता दिया करें। और गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखा करें, क्लास नंबर 1 से देखा करें, तभी मज़ा पढ़ने का। नहीं कोई मज़ा नहीं, आधे दूरों में आप कहीं तीसरे से जुड़ जाते हैं, कहीं 5वें से जुड़ जाते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। तो स्टार्टिंग से वीडियो देखा करेंगे तभी समझ में आएगा आपको। और मेरे वोकैब के 3 पार्ट में डाल चुका हूँ, और करीब वोकैब की सीरीज इसी तरह मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। सो गाइस, आज एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट। लेट्स नो अबाउट द इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट। जानते हैं इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट क्या है? इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट में बहुत सारे भ्रम मैं आपके दूर करूंगा कि इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जानते हैं। तो इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक थिंग पढ़ाना चाहूंगा। क्या? यूज ऑफ V2। आप सब हमसे कहेंगे सर इसके बारे में तो मैं अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। हमने कहा अच्छा बताओ कहाँ कहाँ जानते हो। तो आप सबसे पहले हमें क्या बताएंगे? सर हम इसे यूज करते हैं कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट में। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? बस यही कहेंगे आप, बस यही यूज करते हैं। तो सुनो तो, इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? पहला, पास्ट इंडेफिनिट में, अकॉर्डिंग टू यू पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड कहाँ यूज करते हैं? लेसन, सेकंड मैं करता हूं इसे इमेजिनेशन में। आप कहेंगे इमेजिनेशन में कैसे? लेसन, आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस, सो प्लीज लुक केयरफुली हियर। एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं मैं। If I were a bird, इसमें बताना है क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है कि क्या है इसमें? यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, तो इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माइंड की इमेजिनेशन हो रही है। तो सिर्फ माइंड की इमेजिनेशन हो रही है, कोई एक्शन तो हुआ नहीं। जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, जो किसी भी वाक्य में कोई एक्शन ना हो तो इमेजिनेशन सेंटेंस कहलाता है। इफ आई वर बर्ड, अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब होता है? जैसे मैंने लिखा आई sang a song, आई sang a song, जस्ट लाइक दैट। तो इसमें जो गाना है वो गाया जा रहा है, तो इसमें एक्शन क्या हो रही है? वो भले ही पास्ट में हो रही है, लेकिन हुई तो, कि उसमें एक्शन हुआ तो। इसमें एक्शन कहाँ हो रहा है? इसमें तो इमेजिनेशन हो रहा है सिर्फ। तो ये क्या, यहाँ पर ये V2 शो ऑफ किसको कर रहा है? सिर्फ इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन को शो ऑफ कर रहा है। when we use V2 as a imagination, where we use V2, first of all we use V2 in a present, in a past indefinite tense, and second we use in a imagination concept, imagination. सो गाइस, हमको लगता है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेट्स आप आगे चलते हैं। सो अब जानते हैं कि इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं लिखने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, आप लोग मुझे इसका हिंदी मीनिंग बताना। इफ आई, यहां लिखा हूं मैंने, नहीं यहीं पर। इफ आई वर बर्ड, आई would fly in the sky. Please tell me, जरा मुझे यहाँ बताना ये वर क्या है?
ये क्या पूरा सेंटेंस टेंस को शो कर रहा है? तो अभी आप तुरंत मुझे बता देंगे नहीं नहीं सर, ये पूरा सेंटेंस टेंस को शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में एक्शन का कोई काम ही नहीं है, एक्शन हो ही नहीं रहा, तो कैसे टेंस को शो कर सकता है? तो मैंने बोला कि बालकों जरा ये बताओ कि जब ये एक्शन को शो नहीं कर रहा है तो कर क्या रहा है? तो आप कहेंगे इमेजिनेशन को शो ऑफ कर रहा है। अच्छा, तो ये इमेजिनेशन को शो ऑफ कर रहा। अब मैं एक आपको थिंग बताने जा रहा हूँ कि जो V2 है ना, V2 वो सदैव प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करता है। अब प्रेजेंट इमेजिनेशन का क्या खेल है कि आप प्रेजेंट में जो जो थिंग आप सोचेंगे वो प्रेजेंट में ही होनी है। जैसे मैंने इसको बोला, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? यदि मैं पक्षी हूँ, यदि मैं पक्षी हो, यदि मैं पक्षी हो जाऊँ, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो प्रेजेंट में हो जाऊं, ना कि पास्ट में। यदि पक्षी हो जाऊं तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाऊं। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं आकाश में उड़ जाऊं। इस तरह का सेंटेंस है। यदि मैं पक्षी हो जाऊं, प्रेजेंट में हो जाऊं, और उड़ कहाँ जाऊं? आकाश में उड़ जाऊं, तो प्रेजेंट में। तो ये V2 शो क्या कर रहा है? प्रेजेंट इमेजिनेशन का। तो इसका आप जो हिंदी मीनिंग निकालते हैं ना, सॉरी गाइस, इसका जो हिंदी मीनिंग निकालते हैं ना, यदि मैं पक्षी होता, तो होता नहीं, होता तो पास्ट इमेजिनेशन को शो कर रहा है, होता तो पास्ट को शो कर रहा है। नो नो, नेवर एवर ट्राई टू यूज दिस टाइप ऑफ, ऑलवेज यूज एज अ प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो ये शो किस टाइप कर रहा है? प्रेजेंट इमेजिनेशन को। सो गाइस यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये शो किस शो कर रहा है? प्रेजेंट इमेजिनेशन को। प्रेजेंट इमेजिनेशन को। अच्छा, इसका एक नेम भी होता है, टेक्निकल नेम भी होता है। क्या कहते हैं इसे? पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस तरह से। तो ये क्या हुआ? मॉडल हुआ। आप सभी जानते हैं मॉडल है, मॉडल है। तो आप मॉडल है, यहाँ पर कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज करते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक यू कैन यूज इट। तो भाई ये हो गया। सुनो, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि मैं पक्षी हो या पक्षी हो जाऊं तो मैं आकाश में उड़ जाऊं, जस्ट लाइक दैट। अंडरस्टैंड ना? तो where we use imagination first, when we use present imagination, when we try to show present imagination, then we use this type of concept, this type of concept. अच्छा, आप अगर पूछेंगे हमसे कि सर ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हुई, अगर मैं पास्ट इमेजिनेशन में करूं, अगर मैं पास्ट इमेजिनेशन में करूं तो आप बताएं सर किस तरह से बनेगा? सो गाइस डोंट वरी, इसे नोट कर लें। अब वही मैं बताने जा रहा हूं। आई थिंक गाइस आप सबने नोट कर लिया होगा। सो लेट्स नो अबाउट द पास्ट इमेजिनेशन। व्हाट इज द पास्ट इमेजिनेशन? देखते हैं, लेट्स सी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाल के जानते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जानते हैं पास्ट इमेजिनेशन क्या है। I am going to write a sentence. I am going to write a sentence. Please look carefully. If he had worked hard, if he had worked hard, he would have he would have passed. Listen, अब इसका मीन्स क्या होता है? What is the meaning of this type of sentence? Let's know. When we use V3, when we use had plus V3, then
then this type of format always shows past imagination. This type of format always shows past imagination. आप हिंदी में सुन लो, जब कभी भी हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, देन इस तरह का जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, ऑलवेज वो कैसा शो करता है, वो पास्ट इमेजिनेशन। अच्छा सर इसका हिंदी में, तो पास्ट इमेजिनेशन के तो तुम लोग तो राजा हो, तो इसका निकाल लोगे, क्या निकालोगे? इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम की होती, यदि उसने कठिन परिश्रम की होती, ही वुड हैव पास, तो वो पास्ट हो गया, तो वो पास हो गया होता। यदि उसने कठिन परिश्रम की होती तो वो पास हो गया होता। कठिन परिश्रम की होती मतलब पास्ट, पास हो गया होता मतलब पास्ट में पास हो गया होता। पास्ट में उसने कठिन मतलब की नहीं, उसने कठिन परिश्रम की नहीं। अब तो कुछ दशा उसकी कुछ और ही है। अब जो पास्ट में करना था उसने की नहीं, दुर्घटना घट गई। अब तो ये भाई ये पास्ट इमेजिनेशन को शो कर रहा है। अच्छा ठीक, तो जानते हैं तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे पास्ट इमेजिनेशन। थोड़ा ऊपर से लिख लें ताकि स्पेस कुछ बचे रहने, प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। पास्ट इमेजिनेशन और इसे कहेंगे क्या? पास्ट इमेजिनेशन। और इसे कहेंगे, एक इसका नेम दिया जाता है परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। अब हिंदी मीनिंग आप लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं। यदि उसने कठिन परिश्रम की होती तो वह पास हो गया होता। इसको लड़के रटते हैं, तो रुक जाओ, भी रटने वाला मैं काम भी खत्म कर देता हूँ। हो गया होता, लिसन, एक सेकेंड, लिसन। जैसे इसको लड़के रखते हैं, यदि पहले क्लॉज में इफ आए और उसके बाद सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस V3 है, तो सेकंड में सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3, इस तरह से। तो नेवर एवर ट्राई टू रटने का प्रयास मत करो। सो लिसन, पहले में परफेक्ट बना, लिसन, पहले में परफेक्ट बना है। पहले में देखो परफेक्ट किस तरह, पास्ट परफेक्ट बना। अगर पहले में परफेक्ट है दूसरे में परफेक्ट बना दो। ही वुड क्या है? तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? हैज की नीड है, तो हैव प्लस V3 बन गया परफेक्ट। तो नीड क्या है रखने की? पहले में परफेक्ट दूसरे में परफेक्ट, पहले में परफेक्ट दूसरे में परफेक्ट बन गया। तो आप अगर इसका फॉर्मेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर्मेट इफ प्लस सब्जेक्ट, रटना नहीं है, हमने समझा दिया। इफ प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैड प्लस V3 प्लस वर्ब की एक्सप्लेनेशन डैश। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस वर्ब की एक्सप्लेनेशन। बस इस तरह से इसका नोट कर लेना। तो गाइस अब आप लोग हमें बताएंगे कि इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और इसी तरह मैं आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट डालते चला जाऊंगा। बस आपको एक काम करना है, मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखना है। ये नहीं कि आप फोर्थ क्लास से देखने लगे, 3 क्लास से देखने लगे। स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तभी एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा। जो मैंने पढ़ाया उसका आप आनंद उठा पाएंगे। नहीं तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट आप आए, ये शायद 8 नंबर की क्लास है, 8 वीडियो में डालने जा रहा हूँ, 8 नंबर से यहाँ पढ़ने लगे, कोई मजा ही नहीं इसका, कोई इसका तुक नहीं। तो कहते नहीं, अपने आप से धोखा मत करो, डोंट चीट योर सेल्फ, एंड प्लीज वर्क हार्ड, एंड प्लीज ट्राई टू वर्क हार्ड। विदाउट वर्क हार्ड
पॉसिबल ये नहीं कि आप सक्सेस हो सके। वर्क हार्ड करने का प्रयास करें। और इसके बाद मैं आज ही एक वोकैब की क्लास भी डलवा रहा हूँ। ये एक आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास, एक वोकैब की क्लास, इसी तरह रेगुलर मैं आपकी क्लास डलवाता रहूँगा। सो गाइस आप हमें बता दिया करें कैसा लगा। सो गाइस चलते हैं, आज के लिए इतना ही।